इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9q प्लस q are kept 16 centimeter apart. Where should a third charge capital Q is placed between them so that the system remains in equilibrium? तो हमको क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास दो चार्जेस हैं प्लस 9q प्लस 9q और एक प्लस q, इनको रखा गया 16 सेंटीमीटर दूर एक दूसरे से। तो अभी मैं थर्ड चार्ज कैपिटल Q कहाँ पे रखूं जिससे कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे, मतलब हर चार्ज के ऊपर लगने वाला फोर्स जीरो हो जाए। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए मैं फर्स्ट आपको समझा देता हूँ कि कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ये एक चार्ज और ये वाला एक चार्ज Q1 Q2, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। तो मैं यहाँ पे चार्ज तीन जगहों पे रख सकता हूँ, एक इस रीजन में, दिस इज 1, और एक इस रीजन में और एक इस रीजन में। तो जिस रीजन में फोर्स जीरो होगा उस रीजन में मैं क्यू रखना चाहूंगा। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे कोई चार्ज कैपिटल क्यू रख दूं तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये इसको क्या करेगा, रिपल करेगा इस तरीके से। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी क्या करेगा, इसको रिपल करेगा कुछ इस तरीके से। ये दोनों फोर्सेस का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो ये दोनों का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब आप यहाँ पे रखोगे तो आपको इक्विलिब्रियम नहीं मिलेगा। अगर से आप यहाँ पे रखोगे क्यू चार्ज को, आप यहाँ पे रखोगे तो ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपल करेगा, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो रिपल करेगा तो इधर जाएगा। ये वाला चार्ज ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है तो ये भी उसको रिपल करेगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा। तो यहाँ पे भी आपको ये दोनों फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये वाला भी यहाँ पे टोटल फोर्स जीरो होने का कोई चांस नहीं है, तो आप यहाँ पे भी नहीं रख सकते। अगर मैं चार्ज को यहाँ कहीं तो रख दूँ, इस जगह पे अगर मैं चार्ज को यहाँ पे रखता हूँ तो ये वाला चार्ज इसको इधर रिपल करेगा और ये वाला चार्ज इसको इस साइड रिपल करेगा। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं जिससे कि टोटल फोर्स जीरो हो जाए। तो इतना तो क्लियर हो गया है मुझको कि मैं थर्ड चार्ज जो भी है उसको कहाँ पे रखना चाहिए, दोनों के सेंटर में कहीं तो रखना चाहिए, है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्लस 9q प्लस q, तो मैंने यहां कहीं तो रखा कैपिटल Q इस चार्ज से कुछ दूरी x पे, है ना, कुछ दूरी x पे मैंने रखा है। तो अब इसके ऊपर इसको मैं 1 बोल दूंगा और इसको 2 बोलूंगा। 1 की वजह से जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F1, 2 की वजह से जो फोर्स लगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा F2, है ना। तो F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए, F1 इक्वल टू F2। तो उस टाइम पे क्या होगा, F1 इक्वल टू F2, F1 किसकी वजह से लग रहा है, प्लस Q की वजह से। तो यहाँ पे लिख देते हैं K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई, इससे इसकी दूरी कितनी है, x, सो इट इज x स्क्वायर विच इज इक्वल टू F2 किसकी वजह से लग रहा है, 9q की वजह से, K Q Q इंटू 9q वाला डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना हो गया, ये टोटल डिस्टेंस 16 है, दिस टोटल डिस्टेंस इज 16, तो ये हो गया 16 माइनस एक्स, 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये वाला के क्यू क्यू कैंसिल, तो अगर से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ऐसे मिलेगा 16 माइनस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 9x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये होगा 16x इक्वल टू 3x। तो इस x को अगर आप इधर लेके आएंगे तो आपको मिलेगा 16 इक्वल टू 4x, x इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको चार्ज कहाँ पे रखना चाहिए, 4 सेंटीमीटर, कहाँ से, प्लस क्यू से। तो चेक करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन है,
प्लस क्यू से अगर 4 है तो 9 क्यू से कितना दूर है, 16 माइनस 4, तो 12 है ना। दिस इज फ्रॉम प्लस क्यू, और फ्रॉम प्लस 9 क्यू अगर देखेंगे, प्लस 9 क्यू अगर देखेंगे तो वो कितना है, 16 माइनस एक्स, दैट इज इक्वल टू 16 माइनस 4, 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या करें, 24 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9 क्यू, गलत। 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9 क्यू, क्या हमको आया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम प्लस 9 क्यू, है ना। तो इसका मतलब ये सही है। आई होप कि ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की वजह से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ी सी भी मदद हुई है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू।